वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई एम बी प्रजापति, अंकित इंग्लिश क्लासेस। साथियों, आज आप लोग इस सेशन में वॉइस से संबंधित फ्यूचर टेंस के असर्टिव सेंटेंस जो होते हैं उनका किस तरह से एक्टिव से पैसिव वॉइस में इंटरचेंज किया जाता है, तो विशेष बातें आप लोग जानेंगे उनके संबंध में वाक्यों के जरिए। तो आए पहले आप लोग जाने फ्यूचर इंडेफिनिट से संबंधित अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेज के बारे में। तो देखें, एक्टिव वॉइस का पहले स्ट्रक्चर देख लें, तब उसके बाद में इसको कैसे इंटरचेंज करेंगे पैसिव वॉइस में, उसके बारे में आप लोग जानेंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले फार्मूला के जरिए आप लोग जान लें। तो सब्जेक्ट होता है, किस केस में होता है, नॉमिनेटिव केस में होता है। प्लस क्या होता है, हाँ, शैल या विल होता है। ठीक है, प्लस क्या होता है, B1 प्लस ऑब्जेक्ट इन ऑब्जेक्टिव केस प्लस फुल स्टॉप। हाँ, फुल स्टॉप भी जरूरी है, ये ध्यान में रखिएगा। हाँ, तो चलें, अब क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, किस केस में हुआ, नॉमिनेटिव केस में। प्लस शैल या विल, आई और वी के साथ, हाँ, आई और वी के साथ क्या होता है, शैल होता है। अब बाकी सबों के साथ विल। यदि सब्जेक्ट रहा आई या वी तो शैल का उपयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में। अब बाकी सबों के साथ विल का, अब प्लस V1 है, अब प्लस ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्टिव केस में। अब उसके बाद में फुल स्टॉप लगा देना है। ठीक है, सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। तब आगे अब चलें, अब इन पर आधारित, इस फार्मूला पर आधारित वाक्य को देख लें। विशेष कन्फर्मेशन है तो हम सब्जेक्ट रख दिए ही, और जानिए रहे कि आई वी के साथ शैल होता है, बाकी सबों के साथ विल, तो विल लिख दिए। अब प्लस V1, मान लीजिए हमने टीच लिख दिया, ऑब्जेक्ट लिख दिया। किस केस में लिखा, ऑब्जेक्टिव केस में। तो आई के हमने मी लिख दिया ऑब्जेक्टिव केस में, हो गया। अब आए इस तरफ देखें, तब पहले आप लोग फार्मूला देख लें। तो जैसा कि आप लोग जानते आ रहे हैं कि सबसे पहले पैसिव वॉइस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। किस केस में होता है, नॉमिनेटिव केस में होता है। प्लस क्या हो जाएगा, वही शैल या विल, शैल या विल, प्लस बी हो जाता है, अब प्लस हो जाता है V3, प्लस बाई, प्लस सब्जेक्ट। किस केस में, ऑब्जेक्टिव, सॉरी, ऑब्जेक्टिव केस में। ठीक है, तब उसके बाद फुल स्टॉप। तो चलें इस वाक्य को देख लें। ही विल, प्लस हटा देते हैं, हाँ, ही विल टीच मी, ही विल टीच मी एक्टिव वॉइस में है। किस टेंस का है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। ही विल टीच मी। तो देखें, पहले ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। तो देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, मी है। मी किस केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में है। हाँ, तो मी का इन नॉमिनेटिव केस क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। प्लस आई के साथ जानिए रहे हैं शैल, और प्लस आगे बढ़ते हैं बी हो जाएगा। अब प्लस क्या हो जाएगा, V3, टीच का V3 क्या होता है, थर्ड फॉर्म, टीच, टॉट, टॉट, तो टॉट हो गया, टॉट हो गया। और तब बाई हो गया। और उसके बाद में सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में, सब्जेक्ट क्या है, ही है, ही ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। चलें अब निगेटिव सेंटेंस देख लें। फ्यूचर इंडेफिनिट का किस तरह से बनता है, उसका स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस में क्या होता है, और पैसिव वॉइस में किस तरह से इंटरचेंज किया जाता है। तो चलें पहले फार्मूला देख लें। सब्जेक्ट हो गया किस केस में, नॉमिनेटिव केस में। और केस इसलिए हम रिपीट करते हैं कि केस पर बराबर ध्यान देना है। प्लस क्या हो जाएगा, हाँ, शैल
या विल प्लस नॉट। हाँ, निगेटिव का मतलब नकारात्मक और सेंटेंस का मतलब वाक्य, नकारात्मक वाक्य, तो वही नॉट रख दिए नहीं के लिए। ठीक है, और तब क्या हो गया, V1 प्लस ऑब्जेक्ट, किस केस में, ऑब्जेक्टिव केस में, उसके बाद फुल स्टॉप। तो एक वाक्य देखिए इस फार्मूला पर आधारित। हाँ, ही हो गया। अब तो जानिए गए कि ही के साथ क्या होता है, विल होता है। अब प्लस नॉट हो गया, प्लस V1, मान लीजिए टीच लिख दिए, ऑब्जेक्ट के रूप में हम लिख दिए मी। हाँ, आई का मी हो गया, ऑब्जेक्टिव केस में फुल स्टॉप लगा दिए। ठीक, चले अब इसको इंटरचेंज करें पैसिव वॉइस में, तब क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाता है। किस केस में होता है, नॉमिनेटिव केस में होता है। प्लस क्या होता है, शैल या विल, प्लस क्या होता है, नॉट होता है। तब प्लस क्या होता है, बी होता है। तब क्या होता है, V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट इन ऑब्जेक्टिव केस, फुल स्टॉप। चलें अब इस वाक्य को देख लें। ही विल नॉट टीच मी, तो इसमें मी क्या है, ऑब्जेक्ट है, लेकिन नॉमिनेटिव केस में होना चाहिए, तो मी का क्या हो जाता है, आई हो जाता है। आई के साथ शैल रखते हैं, अब प्लस नॉट हो जाएगा। हाँ, फार्मूला के तहत देखें, अब प्लस क्या हो गया, बी हो गया, और टीच का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, टॉट, जैसा कि आप लोग जानते हैं, टॉट। और फिर बाई हो गया, और तब क्या हो गया, सब्जेक्ट इन ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्ट क्या है, ही है, ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, फुल स्टॉप हो गया। तो क्या हो जाएगा, हो गया सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में हो गया, ही विल नॉट टीच मी। इसको पैसिव वॉइस में इंटरचेंज किए तो क्या हो गया, आई शैल नॉट बी टॉट बाई हिम। ठीक है, कोई आप लोगों को दिक्कत नहीं हुई होगी हमारे समझ से। चलें अब इसको आप लोग हटा लें, अब चलते हैं आगे, तो हटा देते हैं। चलें अब आप लोग अब देखें आगे, फ्यूचर परफेक्ट। तो आप लोगों के मन में जरूर प्रश्न उठा होगा कि फ्यूचर इंडेफिनिट के बाद में तो फ्यूचर कंटिन्यूअस होना चाहिए, तब फ्यूचर परफेक्ट का स्थान आता है। हाँ साथियों, स्थान तो आता है फ्यूचर इंडेफिनिट के बाद में फ्यूचर कंटिन्यूअस का, लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत जो वाक्य होते हैं उनका उपयोग अक्सर एक्टिव वॉइस में किया जाता है। हाँ, पैसिव वॉइस में नहीं किया जाता। हाँ, अक्सर। ठीक है, तो आप लोग जान गए कि अब फ्यूचर कंटिन्यूअस का जो सेंटेंस होता है उसका पैसिव वॉइस अक्सर नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है कि हाँ, फ्यूचर कंटिन्यूअस और जो तीन बोले, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत जो वाक्य होते हैं वे अक्सर एक्टिव वॉइस में ही यूज किए जाते हैं। तो चलें
तो इसलिए अब आप लोग फ्यूचर परफेक्ट के बारे में जाने। फ्यूचर परफेक्ट, तो पहले आप लोग फार्मूला देख लें। सब्जेक्ट हो गया, किस केस में हुआ, नॉमिनेटिव केस में, प्लस क्या हुआ, शैल या विल, और तब प्लस क्या होता है, हैव हो जाता है। ठीक है, अब तब प्लस क्या होगा, V3 अब प्लस ऑब्जेक्ट इन ऑब्जेक्टिव केस, उसके बाद फुल स्टॉप। चलें एक वाक्य देखें विशेष कन्फर्मेशन है। तो ही और शैल विल के बारे में तो जानिए गए कि ही के साथ क्या लगेगा, विल, और तब हो गया हैव। अब V3 लिख दिए टॉट, और टीच का ऑब्जेक्ट के रूप में हम लिख दिए मी, जो आई का ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है, चलें आए अब पैसिव वॉइस में देख लें इनका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट होता है, सबसे पहले जानिए रहे किस केस में होता है, इन नॉमिनेटिव केस। प्लस क्या होता है, शैल या विल, तब प्लस क्या हो जाता है, हैव हो जाएगा, और तब उसके बाद क्या हो जाएगा, बीन, और प्लस क्या हो जाएगा, V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, किस केस में, ऑब्जेक्टिव केस में, उसके बाद फुल स्टॉप। ठीक है, तो चलें अब ये जो वाक्य आप लोग के सामने रखे गए हैं एक्टिव वॉइस में, ही विल हैव टॉट मी, तो इसको हम ऑब्जेक्टिव केस में चेंज कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या है, मी का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ठीक है, अब आई के साथ जानिए रहे क्या लगता है, शैल लगता है। उसके बाद क्या है, हैव है। उसके बाद क्या है, बीन है। उसके बाद क्या है, V3 क्या है, टॉट हो गया, अब बाई हो गया, और तब यह सब्जेक्ट होता है। हाँ, लास्ट में यह सब्जेक्ट है ऑब्जेक्टिव केस में। तो सब्जेक्ट क्या है, ही है। ये किस केस में हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस में। तो ही का क्या ऑब्जेक्टिव केस में होता है, हिम, फुल स्टॉप हो गया। तो क्या बन गया, आई शैल हैव बीन टॉट बाई हिम। चलें अब निगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत एक देख लें। हाँ, फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस। तो चलें अब पहले फार्मूला देख लें। सब्जेक्ट होता है नॉमिनेटिव केस प्लस शैल या विल, अब तब क्या हो जाएगा, प्लस नॉट, और प्लस क्या हो जाएगा, हैव, और प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, किस केस में, ऑब्जेक्टिव केस में, फुल स्टॉप। एक वाक्य देख लें। तो हो गया ही के साथ विल होता है, और तब नॉट लग गया, तब क्या हो गया, हैव हो गया, और तब V3, तो V3 क्या हो गया, टॉट हो गया। हाँ, टीच का ऑब्जेक्टिव केस में मी रख दिए, आई का मी हो गया। चलें अब आए इधर देखें क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हो गया, किस केस में हुआ, नॉमिनेटिव केस में होगा। प्लस क्या हो जाएगा, शैल या विल, प्लस क्या हो जाएगा, हाँ, नॉट हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा, प्लस क्या होगा, बीन होगा, प्लस क्या होगा, V3 हो जाएगा, प्लस क्या होगा, बाई हो जाएगा, प्लस क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, किस केस में होगा, ऑब्जेक्टिव केस में होगा, फुल स्टॉप। तो चलें यह वाक्य जो लिखे हैं एक्टिव वॉइस में निगेटिव सेंटेंस का, उसको देख लें। तो ही विल नॉट हैव टॉट मी, तब ऑब्जेक्ट अब मी है,
तो क्या हो जाएगा, आई नॉमिनेटिव केस में हो जाएगा। तो आई के साथ क्या लिख दिए, साहिल लिख दिए। तब क्या लिख दिए, नॉट लिख दिए। तब क्या लिखे, हैव लिख दिए। आगे चलते जा रहे हैं, तब बीन हो गया। तब उसके बाद V3, तो V3 डॉट है, हाँ डॉट है ना यहाँ। तब उसके बाद में बाई हो गया। तब क्या हो गया, सब्जेक्ट इन ऑब्जेक्टिव के। सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो ही क्या हो गया, हिम। फुल स्टॉप हो गया। तो क्या बन गया, हाँ एक्टिव वॉइस में पहले देख लें। निगेटिव सेंटेंस क्या हुआ, ही विल नॉट हैव टॉट मी। और पैसिव वॉइस में क्या हो गया, आई शैल नॉट हैव बीन टॉट बाई हिम। ठीक है। तो साथियों, यदि वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलेंगे। आज बस इतना ही, और अगले सेशन में आप लोग अभी तक असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत जो अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंसेज होते हैं उनसे संबंधित एक्टिव से पैसिव वॉइस में इंटरचेंज करने हेतु नियमों को जाने, हाँ वाक्यों के जरिए और सूत्रों के जरिए। और अगला जो सेशन होगा, अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के संबंध में, हाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस में निगेटिव इंट्रोगेटिव होगा और इंट्रोगेटिव भी होगा। तो आप लोग देखिए, क्रम न टूटे। हाँ आप लोग बेसिक पार्ट 29, हाँ वहाँ से वॉइस का जो चैप्टर है वो शुरू हुआ है, वहाँ से हाँ नियमित रूप से आप लोग आगे देखते जाएं। और मेरा पूरा दावा है 100% कि वॉइस से संबंधित कोई भी प्रश्न है, जटिल से जटिल, अभी हम बहुत चीज़ें अभी बताने बाकी हैं नियमों को, तो आप लोग हाँ क्रमशः देखते जाएंगे और कोई भी जटिल प्रश्न परीक्षाओं में नहीं छूट पाएगा, मेरा दावा है। ठीक है। वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू, गुड बाय।